महागठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू। तेजस्वी यादव कर रहे हैं बजट की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। जब बैठक में राजद, कांग्रेस, माले के विधायक मौजूद हैं। अब इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में बजट सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही सदन में सरकार को घेरने वाले मुद्दों को भी तैयार किया जा रहा है। अब इस मीटिंग के क्या मायने हैं, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यू सर। महागठबंधन विधायकों के साथ तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक्शन में है। देखिए, पहले खबर आई थी तेजस्वी यादव के पैर में चोट लगने की, जो खबर आई थी उसके बाद चर्चा ये थी कि वो लगता है विधानसभा नहीं जाएंगे, विधानसभा जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे और वो भी व्हील चेयर पर पहुंचे। उसी व्हील चेयर पर बैठकर गए जिस पर उनके पिता बैठकर जाते हैं। तो तेजस्वी गंभीर तो दिखाई दे रहे हैं आगे की राजनीति को लेकर, और वाकई उनके पैर में चोट लगी है, फिर भी व्हील चेयर पर वो गए अगर विधानसभा में, तो ये तो बात गौर करने वाली है। विधानसभा में तो रहे ही, साथ ही उन्होंने विधानसभा के सत्र के बाद अपने राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुला ली है। और कहा जा रहा है कि इस बैठक में जो अभी बजट पेश किया गया है उस बजट की समीक्षा होगी। आरजेडी विधायक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताओं को परखेंगे। पार्टी का मानना है कि बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और इससे कई महत्वपूर्ण वर्गों की अनदेखी की गई है। आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने अपने बजट में बिहार को कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसे में राज्य सरकार के पास जनता को देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के विकास और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। सर, तो इस बैठक में सदन में पेश बजट की समीक्षा हो रही है? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव अब इस बैठक में विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। आज जो बजट पेश हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा से ही तो पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है, क्या खामी है, ताकि उस पर आगे बहस को बढ़ाया जा सके, सरकार को घेरा जा सके। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष को किन किन मुद्दों पर घेरना चाहिए। खासकर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति इस बैठक में बनेगी। इसके अलावा सदन में विरोध के तरीकों, प्रश्नकाल और बहस के दौरान पार्टी की एकजुट भूमिका पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो तेजस्वी यादव एक्शन में है भाई। अब देखिए, पैर में चोट लगी है, व्हील चेयर पर विधानसभा जा रहे हैं और शाम में महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को कैसे घेरना है, जनहित के सवालों को, मुद्दों को कैसे उठाना है। तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। सर, तो कांग्रेस तो एकला चलो की नीति पर चल रही थी, फिर तेजस्वी यादव के साथ बैठक करने का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भी एकला की राह पर जाने का संकेत दे रही है। चुनाव जब से हारी है कांग्रेस पार्टी, वो ठिकरा तो आरजेडी के ऊपर ही फोड़ रही है, और उसका मानना है कि आरजेडी के साथ जाने से ही उसे नुकसान हुआ है। जो सामान्य वर्ग उसके लिए वोट करता था उसने भी कन्नी काट लिया। तो सवाल तो लगातार कांग्रेस के नेता उठाते रहे हैं, शकील अहमद खान उठाते रहे हैं, राजेश राम भी संकेत देते रहे हैं एकला चलने का। लेकिन आज तो तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के विधायकों की बैठक में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी भले कह ले कि हमें एकला चलेंगे, लेकिन बिहार की परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अकेले अपने बल पर कुछ खास कर नहीं पाएगी। आरजेडी एक बहुत मजबूत पार्टी है भाई। यादव 16% और 18% मुस्लिम, ठीक है ना, 14% भी यादव मान लीजिए तो 18% मुसलमान तो हैं ही। तो 30% तो एक मुश्त वोट बैंक है। भले उस वोट बैंक में इस चुनाव में सेंधमारी दिखी है, तो कैसे उस सेंधमारी को रोकना है, कैसे कम करना है। अगर कांग्रेस और आरजेडी अभी से मिलकर अगले चुनाव की तैयारी करे और साथ चुनाव लड़े तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। कांग्रेस अकेले अब चुनाव लड़कर पूरे बिहार में अपना खूंटा गाड़ देगी, इतना आसान नहीं है। कांग्रेस को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा।
और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी लंबा संघर्ष करने के मूड में है। तो अभी कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम लोग एकला चलने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जो भी आंदोलन की शुरुआत कर रही है, जिन कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है, उससे आरजेडी को अलग ही रखा है। लेकिन कांग्रेस ने ये भी क्लियर कर दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के तमाम दलों के साथ वो खड़ी रहेगी, और उसी रणनीति के तहत ये बैठक में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। क्योंकि सरकार को घेरना है तो तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है, यही हैं जो घेर सकते हैं। अब 202 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है और महागठबंधन का हाल बुरा है। 25 सीटों पर सिमट गए हैं तेजस्वी, 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है कांग्रेस को। वाम दल जिनका बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार वो भी खत्म हो गए हैं। तो बड़ा विकट परिस्थिति है और ऐसे में एकजुटता ही इनको खड़ा कर सकती है। तो तेजस्वी यादव के साथ बैठक हो रही है, बैठक के बाद शायद ब्रीफ करें तेजस्वी यादव की बैठक में क्या तय हुआ। लेकिन मानकर चलिए कि बैठक में उन्हीं मुद्दों पर बहस होगी, चर्चा होगी जिन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरा जा सके। अब जैसे नीट छात्रा की हत्या का मामला है, वो मामला उठना तय है, उसको लेकर हंगामा भी तय है। बढ़ते हुए अपराध को लेकर सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। वो लगातार ट्वीट के जरिए हमलावर हैं ही। तो आज वो सभी महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मीटिंग को लेकर और इस बैठक को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कांग्रेस के एकला चलो वाली राह पर ये जो बयान था कांग्रेस को लेकर, इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।